हेलो एंड वेलकम। आज हम यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में जो इसके बेसिक हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हमने डिस्कस करे थे। हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, आज हम उन पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी एक वस्तु को, जो हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट में प्रॉब्लम है तो आप इसे यहाँ पे रखेंगे, एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और वह इसे 20% लाभ पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या दे रखा है हमें दे रखी है उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस, हमें प्रॉफिट बता रखा है कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, हमें बताना है सेलिंग प्राइस, किस रेट पे वो बेच रहा है। इंग्लिश में पढ़ लेंगे एक बार। ए मैन परचेजेस एन आइटम ऑफ ₹120 एंड ही सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। मान लीजिए आपने कोई सामान 120 रुपये में खरीदा है। आपके रिलेटिव कुछ हम एग्जाम्पल ले लेंगे जो आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 120 का चार्जर खरीदा है, कोई सस्ता चार्जर आपने ले लिया। ठीक है, और आप क्या करते हैं, 20% के प्रॉफिट पे अपने फ्रेंड को इसे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 120 का 20% कितना होता है। ठीक है, तो जिन्हें परसेंटेज निकालना आता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ। जैसे हमें किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है तो उसे हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय जितने हमें परसेंटेज निकालनी है इनटू ये ओवर 100 हो जाता है। वैसे एक्चुअल में होता है, जैसे ये नंबर है माना 20 नंबर है, इंटू 1/100 होता है। तो ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओवर 100 आएगा तो हम डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब 100 की 2 0 है तो ये टर्मिनेट होंगी इन दोनों से। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है, 12 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो 120 का जो 20% है वो है 24%। ठीक है, आप अपने उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो, 120 में 24। ठीक है, तो ये 120 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो कितना आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 144। ओके, तो आपको एसपी ही देनी थी, सेलिंग प्राइस ही बताना था, तो इसमें ये आपका आ गया आंसर 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 200 रुपये में बेची गई है और 20% की हानि पर बेची गई है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड ऑफ ₹200 एट लॉस ऑफ ₹20। ठीक है, अब आपने एक जो है घाटे का सौदा कर लिया है, आपने नेक्स्ट डे, आप चार्जर का आपका बिजनेस हो गया है, आप नेक्स्ट डे क्या करते हो, 200 रुपीज़ का एक चार्जर ले आते हैं, जो डाटा केबल ले आते हैं आप। ठीक है, और आप अपने नेक्स्ट एक फ्रेंड को बेचने जाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसे कम है, मेरे को थोड़ा सस्ते में दे दे, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कहते हो कि चल, तो अपना बहुत ही खास मित्र है, तुझे हम सस्ते में देते हैं, और आप उसे क्या करते हो, 20% लॉस पे देते हो। लास्ट टाइम में आपने क्या करा था, 20% जो आपने प्रॉफिट अर्न करा था। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, लॉस झेल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 200 का 20% निकाल लेना है। ठीक है, तो ये तो वैसे इजी नंबर है, ये ऐसे कट हो सकते हैं, बट हम इनके जीरो काट देंगे, इसी की काट देते हैं, तो हमें कितना 40 रुपये का लॉस हो रहा है ये। ठीक है, तो ये लॉस है, तो लॉस क्या होता है, जो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट था उसमें से ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 200 रुपीज़ की, उसमें लॉस हो गया आपको 40 रुपीज़ का, ये माइनस हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे हैं कि आपको जो है ना, परसेंटेज का भी बहुत ज़्यादा रोल रह रहा है। ठीक है, तो क्वांट ना एक टॉपिक का ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें हम एडिशन सीख रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, या इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। क्वांट के जो सब टॉपिक है ना, वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपकी सभी टॉपिक्स पे मजबूत पकड़ होनी चाहिए और अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको जो है विद इन टाइम क्वेश्चन करने ईजी होंगे, अदरवाइज विद इन टाइम पेपर सॉल्व करना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट यूज द वेट ऑफ 960 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर एक वस्तु बेची, लेकिन 1 किलो वजन के स्थान पर 960 ग्राम वजन का उपयोग किया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे नहीं बिकवाएंगे क्योंकि हमसे हम धोखाधड़ी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो देखिए, आपके गांव का एक किराने वाला है। ठीक है, आप उससे 1 किलो चीनी लेने गए। ठीक है,
बट उसने आपको 1 किलो चीनी ना दे के 960 ग्राम चीनी दी, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में कितनी मिलनी चाहिए थी चीनी, 1000 ग्राम, बट वो दे कितनी रहा है, 960 ग्राम, ठीक है। और 960 का ही उसे कॉस्ट प्राइस है ना, क्योंकि जब उसने आपको जितनी चीज़ है उतने के तो उसको क्रय मूल्य लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम देखें सॉल्व करके, 40/960, ठीक है, इंटू 100% है उसने आपसे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा जी, 4 2 8 और 4 4 60, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 100/24 बचा है, ठीक है। अब इसकी कटिंग करेंगे आप, 6 4 6 24 और 25 आ गया। तो 25/6 की वैल्यू कितनी होती है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। 6 3 18 होता है, 6 4 24 हो गया, ठीक है, ओवर 1/6 आ गया, ठीक है। तो 25/6 लिखा हो तो आप कितना लिख सकते हैं उसे, 4 if 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 कारों में से प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा जाता है। पहला 25% लाभ पर और दूसरा 25% हानि पर बेचा जाता है। सौदे में प्रतिशत हानि या लाभ क्या है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। ईच ऑफ 2 कार इज सोल्ड ऑफ ₹1000. द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड द अदर वन एट 25% लॉस. व्हाट इज द परसेंटेज लॉस और गेन इन द डील. यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कार हैं, ठीक है। एक आपकी मान लेते हैं मर्सिडीज है, स्पेलिंग इग्नोर करिएगा गलत होगी तो, दूसरी BMW आपकी, ठीक है। तो वो कहता है कि 1000 रुपये में दोनों बेच दी, ठीक है। काफ़ी सस्ती ले रखी थी इसने मर्सिडीज, और BMW भी 1000 रुपये में बेचता है। इस पे जब वो करता है तो इसे 25% प्रॉफिट लेता है और इस पे लॉस लेता है, ठीक है। तो कहता है कि जब उसने ये दोनों ही सौदे करे हैं, उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। बाय बेसिक मेथड करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको इसका 25% से एक्चुअल कॉस्ट इसकी निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट इसकी निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से इसकी 2000 इन्वेस्टमेंट है तो माइनस करेंगे, फिर उसके परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसीजर है ये, ठीक है। बट जब आपको सेम रेशियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं, 25% और 25%, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब एक फॉर्मूला है जो बैंकिंग की दुनिया में इजाद हुआ है। आपको जो प्रॉफिट है ना और लॉस है, इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और ओवर 100 कर देना है। जो 25 होगा जरूरी नहीं है, यहाँ पे 10% होता, 10% होता तब भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और 25% का 25 का आपको क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको 30 तक स्क्वायर रूट, ठीक है, और 25 तक आपको क्यूब, 14 तक के टेबल, जे क्वांट में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 625/100, तो ये कितना आ गया 6.25, ठीक है। उसे 6.25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कहता है ए शॉपकीपर गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%, फाइंड द रियल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आपको इसमें एक बहुत ही बेसिक सी बात समझाना चाहूंगा। जब भी ऐसे सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहे होंगे ना, तो कभी भी डिस्काउंट को आप ऐड मत कर देना कि हम ऐड करके फाइनल में से हम जो उसकी MRP है, या सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, उसमें से डायरेक्ट ऐसे डिस्काउंट को कभी भी ऐड मत कर देना जब वो सक्सेसिव है, ठीक है। अगर वन टाइम हो रहा होता तब आप कर सकते हैं। सक्सेसिव में क्या है, देखिए मान लेते हैं हम उसकी क्या है 100% 100 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये सेलिंग हम MRP कर लेते हैं इसे, क्योंकि जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो MRP पे दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से जब 50% का जब पहले वो देता है डिस्काउंट, तो 100 का 50% कितना होता है 50 रुपीज़, ठीक है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो अब इस 50 पे वो अगेन 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो कितना आ गया 25, ठीक है।
अब इस 100 में से हमने जो है 25 माइनस कर देनी है, तो कितने आ गए हमारे पास 75। ठीक है, ये तो हमने इजी नंबर लिया था आपको एक समझाने के लिए एक। ठीक है, ये टफ नंबर भी हो सकते हैं, अभी तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये 75% था। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई टफ नंबर होता तो वो कैसे हम पता करेंगे, उसका भी आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये 75/100 इंटू 100 का फॉर्मूले से हम करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल उसने पूछा है कितनी छूट मिली है उन्हें, वो आई है 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये कि एक जो वस्तु है, ठीक है, उसे 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट हमें पहले पता होना चाहिए, उसके हम कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस उसकी 100। ठीक है, 100 इसलिए है क्योंकि जब परसेंटेज की है तो हम इजीली कर सकते हैं। चलो 200 कर लेते हैं आप। ठीक है, तो 200 का हमें 20% निकालना है तो हो जाता है 40। तो उसने कितने की, अब 200 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 240 की उसने सेल करी होगी कोई आइटम। ठीक है, ये तो आ गया उसका सेल प्राइस। ठीक है, अब इस पे जब हम देखा तो ये कितने का आ रहा था, 40 रुपीज़ आ रहे हैं इसकी कॉस्ट प्राइस पे जब हम कंपेयर करते हैं। अब कहते हैं इसके सेलिंग प्राइस पे कंपेयर करके बताओ उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 40 का उसे एक्चुअल में हो रहा है और 240 की उसने सेल करी है, तो 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जगह 6। ठीक है, 100/6 लिखा हो तो ये होता है 16 2/3, ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है वाई सेलिंग अ बाईसाइकिल ऑफ रुपीज एंड अ शॉपकीपर गेन्स 40% इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम होकर 8% हो जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप ले आए साइकिल एक। ठीक है, आपने साइकिल परचेज कर ली एक 2850 रुपये की। ठीक है, जी आपकी सेलिंग प्राइस दे रखी है उसने। ठीक है, 100% है ना ये आपकी सेलिंग प्राइस, और कितने की अपना प्रॉफिट बेचा है इसे 14% के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 तो आपकी कॉस्ट आई है, उसमें आपने 14% क्या कर लिया है, प्रॉफिट अपना ऐड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि 14 में आपको 8% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो कितने में बेचते हैं ये आपसे पूछा है। पहले हम देखते हैं इसके कॉस्ट प्राइस क्या थी, आपने कितने में ये खरीदी थी। ठीक है, तो इसकी अब कटिंग करेंगे, ध्यान से कटिंग करना है। ये बाकी सारी आप थ्योरी बनाना है, जो स्टेटमेंट बनाना है सीख लेते हैं, जब प्रॉफिट लॉस वगैरह ये कैलकुलेशन पे ही आपके अटक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऐसी कैलकुलेशन तो ये ईजी है फिर भी, बट अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको काफ़ी दुख देगी ये। ठीक है, तो इसे काटते हैं हम, पहले 3 से काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से काटते हैं हम, सॉरी, तो ऐसा क्या, फिर 90 से काटेंगे तो यह आ जाएगा, और आपको टेबल आती है तो आपको पता होगा 95 से होता है 95। ठीक है, और 50 आ गया, फिर इससे काटा हमने तो क्या 25 यहाँ पे आने थे। ठीक है, जगह नहीं करने के कारण मैंने इधर लिखे थे, इंटू 100 है तो कितना आ जाएगा ये 2500। ठीक है, 2500 अब इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, पहले जब वो 14% पे बेच रहा था तो इतने में था, अब हम 2500 का सीधा 8% यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना होगा ये 2500 का 208% निकालना है, तो ये 100 आएगा यहाँ से, तो 2 जीरो ये कट गई, तो 25 गुना 8 होगा तो ये 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो गया, कितना आ गया 2700 रुपये में। ठीक है, जब आप पहले 14% पे बेच रहे थे तो 2850 रुपये कमा रहे थे, अब आपने 8% पे बेचा है तो 2700 रुपये आपने कमाए हैं, और ये आपकी सीपी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल जो है वो सेल कर रहा था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एक आर्टिकल सेल करने के उसे कितनी जो है कॉस्ट आ रही, वो उसकी अर्निंग हो रही थी। ठीक है, सेलिंग 1 आर्टिकल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कितना आ गया आपका
50 आर्टिकल उसके हैं और वो 12 कर रहा है। अगर 1 के करेंगे तो उसने 12 करे ना, पहले 1 के निकाले थे, अब हमने 12 के निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपने कितना वो गेन कर रहा था। ठीक है, तो वो 3 का गेन कर रहा है, 3x ओवर 12। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा 4x ओवर 4 इंटू 100। ठीक है, हाँ 100 इसलिए कर दिया हमने क्योंकि उसने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, अगर वो रुपए में पूछता तब हमने उससे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, अब ये कितना हो गया 25%। ठीक है, तो कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 25%। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी पहले हम 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीट मॉक लगाया करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।